भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान बीडी शर्मा ने कई पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए, साथ ही पूर्व की कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की नाराजगी वाले मामले पर बीडी शर्मा ने कहा कि ये बात तो अरुण यादव भी कह सकते हैं कि क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में गॉडसे वाले मामले पर अरुण यादव ने कुछ कहा था, शायद उसी की खींच कमलनाथ निकाल रहे हैं। कमलनाथ के आखिर के 3 दिन में चुनाव हारने वाले बयान पर तंज कसते हुए बीडी शर्मा ने कहा कि आखिर कमलनाथ जी ने ये बात स्वीकार कर ली है कि वे अपनी हवाबाजी के चलते ही चुनाव हारते हैं। देखिए, ये तो अरुण यादव जी कह सकते हैं और ये कांग्रेस के आंतरिक मामले हैं। हम लोगों को इसमें बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कमलनाथ जी को अरुण यादव जी पहले भी कुछ कह चुके हैं, तो मुझे तो लगता है कि कमलनाथ जी की वो पुरानी खींच होगी। जो ग्वालियर का जो घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने गॉडसे पर कुछ कहा था, तब अरुण यादव जी ने कुछ कहा था, तो शायद उसकी खींच कमलनाथ जी उसके ऊपर निकाल रहे हैं। जो उनका आंतरिक मामला है, मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा है कि वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं। इसलिए केवल ट्विटर से लेकर और इस प्रकार के वक्तव्यों तक ही वो सीमित होकर के जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई मध्य प्रदेश के अंदर। बीडी शर्मा ने आगे कहा कि जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वह हवा में थे या नहीं थे। उन्हें ये बताना चाहिए कि वह वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर बैठकर सिर्फ हवाबाजी करते थे। उसका जवाब उन्हें जनता ने दिया है। नहीं, कम से कम कमलनाथ जी ने स्वीकार तो कर लिया। पहले दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि ईवीएम में कुछ हो रहा है, फिर कमलनाथ जी भी कहते थे कि ईवीएम के अंदर कुछ हो रहा है, तो उन्होंने ये तो मान लिया कि ये उनकी हवाबाजी के कारण से हार रहे हैं, ईवीएम के कारण से नहीं हार रहे हैं। इतना तो अपनी ही बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी हवाबाजी में क्या होता है नहीं होता है, हम किसी को कमज़ोर कभी मानते नहीं। हम कभी अपने विपक्ष को या कभी अपने प्रतिद्वंदी को हम कमज़ोर नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहता है। कोई भी चुनाव हम अपने काम के बल पर, कार्यकर्ता की मेहनत के बल पर और अपने संगठन तंत्र के आधार पर गरीब कल्याण की योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम किया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है। उस बल पर हम चुनाव जीतते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि बीडी शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस किस तरह से पलटवार करती है। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।